तो अभी हमने बेटा एक्सरसाइज नंबर क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर सी किया था। अब स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग पार्ट नंबर ई जो है वो शामिल है। ई के अंदर वो कहता है कि एफ ऑफ एक्स जो है वो इक्वल है 16x² माइनस 7x। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है। यूज फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, मैं लिखता हूँ यूज फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसका फॉर्मूला लिख लेता हूँ। लिमिट अप्रोचेस टू 0, ठीक है जी, स्मॉल चेंज ऑफ y और स्मॉल चेंज ऑफ x, ठीक है, विच इज इक्वल टू लिमिट स्मॉल चेंज ऑफ x अप्रोचेस टू 0 और f of x plus small change of x minus f of x स्मॉल चेंज ऑफ x, ठीक है ये। अब ये आपके पास फंक्शन है, इस फंक्शन के अंदर आपने वैल्यूज पुट करते जाना। तो मेरे बच्चे ये आएगा जी 16x प्लस स्मॉल चेंज ऑफ x का स्क्वायर माइनस 7, ठीक है, ठीक है बेटा जी। और उसके बाद इस 7 के अंदर इस x की वैल्यू पुट करनी है, वो क्या है x प्लस सॉरी ठीक है, और माइनस आपने फिर f ऑफ x लिख देना है। माइनस f ऑफ x क्या है 16x² माइनस 7x, ठीक है बेटा। ये बेटा सेम एज इट इज, वालेकुम सलाम बेटा। बेटा ये सेम एज इट इज वही क्वेश्चन है। अब मैंने सिर्फ क्या किया है, ये आपके पास बेटा फंक्शन दिया हुआ है, उसने f ऑफ x दिया है, मैंने इस f ऑफ कोएफिशिएंट रखा और फिर इस x के अंदर वैल्यू पुट कर दी x प्लस स्मॉल चेंज ऑफ x, फिर इसके अंदर माइनस x प्लस स्मॉल चेंज ऑफ x और फिर f ऑफ x सेम एज इट इज रख दिया और उसके बाद मैंने नीचे लिख दिया स्मॉल चेंज ऑफ x, ठीक है। अब बेटा इसका तो a प्लस बी होल का स्क्वायर हो जाएगा बेटा। ये नहीं बेटा x का जी, बेटा x का कोएफिशिएंट तो लिया है ना, ये देखें 7, ठीक है, ये 7 और फिर ये x के अंदर जो हमने वैल्यूज पुट कर दी हैं। ये x² का कोएफिशिएंट 16 और फिर इसके अंदर x की वैल्यू पुट कर दी है जो क्या है x प्लस स्मॉल चेंज ऑफ x, और उसके बाद हमने f ऑफ x जो है वो सेम एज इट इज लिख दिया है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। तो अब बेटा ये थोड़ा सा वो हमने कर लिया है जिसकी वजह से जी बेटा वो आपको नहीं शो। ये देखें बेटा ये 7, ठीक है। तो अब बेटा इसका लेंगे स्क्वायर, ठीक है, तो ये आएगा 16, ठीक है, x का स्क्वायर प्लस स्मॉल चेंज ऑफ x का स्क्वायर प्लस 2x स्मॉल चेंज ऑफ x, ठीक है। उसके बाद इस 16 को हम क्या कर लेते हैं, इस 16 को हम बाहर निकाल लेते हैं, इस 16 को हम बाहर ले जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा बेटा, बाहर हम इसके साथ इसीलिए लेके गए हैं ताकि हमें ये चीज बनानी है। अगर हम इधर हमने इस 16 को फिर क्या करना है, इन सब के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। अगर मैं बाहर ना भी लेके जाऊं तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे लिखने का मुराद ये कि आप इस सब के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो उसके बाद इस 7 को मल्टीप्लाई करते हैं, ये जब 7 होगा तो माइनस 7x आएगा,
ठीक है, ये 7 स्मॉल चेंज ऑफ एक्स आएगा। ठीक है, उसके बाद ये फॉर्मूला कंप्लीट हो गया, ये -16x² आएगा और ये -7x आएगा। ठीक है, और उसके बाद ये स्मॉल चेंज ऑफ एक्स आएगा। तो अब इस 16 को आप सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप 16 को मल्टीप्लाई करेंगे और कटिंग होने चेंज ऑफ एक्स का स्क्वायर, ठीक है, 16 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 32x स्मॉल चेंज ऑफ x। ठीक है, और ये -7 चेंज ऑफ x, ये आ गया। ठीक है, ये -7, ठीक है, सॉरी, ये आपके पास 7 चेंज ऑफ x जो है ये आपके पास ये बच गया। ठीक है, और नीचे आ गया आपके पास स्मॉल चेंज ऑफ x। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर बेटा आपने क्या करना है, स्मॉल चेंज ऑफ x जो है वो आप क्या कर लें, कॉमन ले लें। जब आप स्मॉल चेंज ऑफ x कॉमन लेंगे तो ये आएगा 16 स्मॉल चेंज ऑफ x प्लस 32x प्लस 7, सॉरी -7, ठीक है, और ओवर स्मॉल चेंज ऑफ x। ठीक है, अब ये स्मॉल चेंज ऑफ x इस स्मॉल चेंज ऑफ x से कट जाएगा तो आपके पास आ गया 16 स्मॉल चेंज ऑफ x, ठीक है, -32x, ठीक है, -7। ठीक है, अब आपने यहाँ पे क्या करना है, पुट करना है लिमिट स्मॉल चेंजेस टू अप्रोचेस टू 0, 16x minus 32x minus 7। ठीक है, तो बेटा जब आप जो है ये फ्रैक्शन जो है वो खत्म कर लेंगे, जब आप इक्वेशन को जो है वो एक इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेंगे तब आपको ने क्या करना है, लिमिट जो है वो पुट करनी है। जब आपको लगे कि जब लिमिट पुट करने से जो है वो नीचे 0 नहीं आता, क्योंकि अगर नीचे 0 आ जाएगा तो वो इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपने जब इक्वेशन बन जाएगी फिर आपने लिमिट अप्लाई करनी है। तो ये 16 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, -32x -7। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो बेटा क्या आएगा, ठीक, सॉरी बेटा ये यहाँ पे प्लस आएगा, ये प्लस का साइन है, ये प्लस का साइन है, प्लस का साइन। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा जी 32x, ठीक है, -7। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया आपके पास कौन से पार्ट का, ई पार्ट का। तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं जी, नेक्स्ट पार्ट कौन सा है आपका, क्वेश्चन नंबर, सॉरी पहले एक्सरसाइज लिख लेते हैं ताकि अगर आपके पास पेज जो है वो मिसप्लेस हो तो आपको पता हो कौन सी एक्सरसाइज का कौन सा क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चन का पार्ट जो है वो हमने सॉल्व किया। अब जो आपका बेटा स्मार्ट सिलेबस के अंदर ई के बाद जो पार्ट है वो है जी जी पार्ट। ठीक है, जी पार्ट बेटा थोड़ा सा मुश्किल पार्ट है इसके अंदर, क्योंकि फ्रैक्शन के अंदर आता है f(x) इज इक्वल टू 3 ओवर x प्लस 3। ये क्वेश्चन है अब आपके पास। ठीक है, अब बेटा इस क्वेश्चन को करने से पहले आपने पता क्या करना है, आपने सबर करें, मैं आपको फॉर्मूला देख देता हूँ। अब हमारे पास फॉर्मूला ये है, लिमिट स्मॉल चेंज ऑफ x अप्रोचेस टू 0, ठीक है, f ऑफ x प्लस स्मॉल चेंज ऑफ x, ठीक है, माइनस f ऑफ x, ठीक है, ओवर स्मॉल चेंज ऑफ x। ठीक है, आपने इस स्मॉल चेंज ऑफ x को क्या कर लेना, बाहर निकाल लेना। ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी ओवर की फॉर्म के अंदर है। ठीक है, तो मैंने लिखा लिमिट स्मॉल चेंज ऑफ x अप्रोचेस टू 0, ये 1 ओवर स्मॉल चेंज ऑफ x। ठीक है, और ये यहाँ पे आ गया f ऑफ x प्लस स्मॉल चेंज ऑफ x माइनस f ऑफ x। ठीक है, अब आपने बेटा वैल्यू पुट करनी है। अब आप वैल्यू पुट करेंगे 1 ओवर स्मॉल चेंज ऑफ x। ठीक है, तो ये आएगा 3 ओवर, ठीक है जी, x प्लस स्मॉल चेंज ऑफ x प्लस 3। ठीक है, उसके बाद माइनस फॉर्मूले का, उसके बाद आपने क्या करना है, f ऑफ x सेम एज इट इज लिख देना, जो क्या है x प्लस 3। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसकी बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है।
इस तरह से। तो जब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे एफ ऑफ एक्स स्मॉल चेंज ऑफ एक्स ओवर, तो ये आएगा 3x प्लस 3, ठीक है, माइनस फॉर्मूले का 3x प्लस स्मॉल चेंज ऑफ x प्लस 3, ठीक है, और नीचे आपका ये दोनों टर्म्स जो है ये आ जाएंगी, जो कि है x प्लस स्मॉल चेंज ऑफ x प्लस 3, ठीक है जी, और प्लस x प्लस 3, ठीक है। अब आपने इनको मल्टीप्लाई करना है, तो बेटा जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/x स्मॉल चेंज ऑफ x, तो ये आएगा 3x प्लस 9 माइनस 3x स्मॉल चेंज ऑफ x माइनस 9, ठीक है, और ओवर के अंदर आपका सेम एज इट इज आ जाएगा x प्लस स्मॉल चेंज ऑफ x प्लस 3 और फिर x प्लस 3। अब इसमें से देखें बेटा कौन सी टर्म कटती है, पॉजिटिव का 3, नेगेटिव का 3, पॉजिटिव का 9, नेगेटिव का 9, ठीक है। तो आपके पास बच गया 1 ओवर स्मॉल चेंज ऑफ x, ठीक है, तो ये आ गया -3x स्मॉल चेंज ऑफ x, ठीक है, और नीचे आपके पास आ गया जी x प्लस स्मॉल चेंज ऑफ x प्लस 3, ठीक है जी, x प्लस 3, ठीक है, ये चीज आ गई। अब बेटा ये स्मॉल चेंज ऑफ एक्स जो है ये इससे कट जाएगा, ठीक है, तो ये बेटा 3 स्मॉल चेंज ऑफ 3 आएगा, ठीक है, ये 3 आएगा। तो ये जब इससे कटेगा तो यहाँ पे क्या बचेगा -3, ठीक है, सॉरी ये -3 बच जाएगा। जब यहाँ पे -3 बचेगा तो ओवर के अंदर क्या आएगा, x प्लस स्मॉल चेंज ऑफ x प्लस 3, x प्लस 3, ठीक है, ये आ गया। अब मेरा बेटा आपने क्या करना है, लिमिट अप्लाई करनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी फ्रैक्शन के पार्ट के अंदर था, तो अब हमने ये और मजीद सॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है, तो हमने यहाँ पे अब लिमिट लगानी है, तो -3 x प्लस, ठीक है जी, स्मॉल चेंज ऑफ x प्लस 3, x प्लस 3, ठीक है, ये आ गया। तो अगर मैं इस पे लिमिट लगाता हूँ, लिमिट लगाने के बाद मेरे बेटे ये देखें जी ये क्या बनेगा, ये देखें जी यहाँ पे जब आप 0 पुट करेंगे, बेटा ये देखें ना, अगर आप देखें जी अब आपकी ये इक्वेशन आ गई है, ठीक है, अब इस इक्वेशन को आप जो है वो मजीद जो है वो सॉल्व नहीं कर सकती किसी भी तरीके से, ठीक है, यानी अब अगर आप इसको आप चाहें कि अगर इसके बीच में इधर साइन होता कोई भी, तो फिर हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते थे, किस तरीके से, रैशनलाइज के तरीके से, यानी यहाँ पे साइन जो है वो चेंज करके, वो साइन चेंज करके इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते और -3 को उस वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देते, तो रैशनलाइज से ये इक्वेशन जो है वो नेक्स्ट सॉल्व होती थी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई साइन नहीं था, तो इस वजह से जो है वो ये इक्वेशन जो है वो क्या होती है, नहीं सॉल्व होती है, यहाँ पे आ गई है, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे क्या करना है, लिमिट लगानी है, तो जब मैंने लिमिट लगाई है तो ये मेरे पास आ गया जी -3, ठीक है जी, x प्लस स्मॉल चेंज ऑफ x की वैल्यू क्या है, किसको अप्रोच कर रही है, 0 को, प्लस 3, ठीक है, x प्लस 3, तो ये मेरे पास आ गया जी -3, ठीक है जी, x प्लस 3, x प्लस 3। जब मेरे पास 2x प्लस 3 हो गए तो मैं इसको लिख सकता हूँ स्क्वायर, मैं लिख सकता हूँ -3x प्लस 3 होल का स्क्वायर, ठीक है बेटा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का जी पार्ट जो है वो मेरा बेटा हमने क्या कर लिया है, सॉल्व कर लिया है। अब आपका जो क्वेश्चन का पार्ट जो रहता है वो एच और जो है वो आई रहता है। एच पार्ट जो है वो बेटा सेम एज इट इज यही क्वेश्चन है, ठीक है, वो आप करेंगे सॉल्व। मैं आप क्वेश्चन लिख देता हूँ,
कि वो क्वेश्चन कौन सा है। अगर आपसे नहीं होगा तो आपने मुझे कल बताना है, तो वो मैं आपका क्वेश्चन वो सॉल्व कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉरी एक्सरसाइज नंबर 2.2 है, क्वेश्चन नंबर 1 है और पार्ट नंबर एच है, जो क्या है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 2x माइनस 4। ठीक है, ये देखें बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, ये देखें। ठीक है, यहाँ पे बस उसने क्या कर दिया, एक कोफिशिएंट लगा दिया। ठीक है, बाकी सेम एज इट इज वही क्वेश्चन है। तो ये आपने डू यूर सेल्फ सेम लाइक प्रीवियस क्वेश्चन। ठीक है बेटा, सबसे पहले वो आपने स्मॉल चेंज ऑफ एक्स जो है वो बाहर निकाल लेना है। जब आप स्मॉल चेंज ऑफ एक्स बाहर निकाल लेंगे तब आपने ये वैल्यूज पुट करनी है और ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। और ये क्वेश्चन भी बेटा आगे जाके आपका सॉल्व नहीं होगा, जहाँ पे आपकी इक्वेशन आपको पता चल जाए कि आगे जाके नहीं सॉल्व होती, तब आपने क्या कर देना, लिमिट अप्लाई कर देनी है। तो अब इसी एक्सरसाइज का एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर आई। ठीक है, ये सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर आई के अंदर वो कहता है कि एफ ऑफ एक्स जो है वो इक्वल है किसके, 3x² प्लस 4x, ठीक है जी, माइनस 9। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल आसान है, लेकिन लेंथी किस्म का क्वेश्चन है थोड़ा सा। तो आइए ये सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप फॉर्मूला जो है वो आपका क्या है, लिमिट अप्रोचेस टू 0, ठीक है जी, एफ ऑफ एक्स प्लस स्मॉल चेंज ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स स्मॉल चेंज ऑफ एक्स। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये 3 है, 3 के अंदर आपने x की वैल्यू पुट कर देनी है, जो क्या है x प्लस स्मॉल चेंज ऑफ x है। ठीक है, और ठीक है x प्लस स्मॉल चेंज ऑफ x, ठीक है, माइनस 9। ठीक है, ये आपने एक टर्म लिख दी जो क्या है एफ ऑफ एक्स प्लस स्मॉल चेंज ऑफ एक्स है। उसके बाद आपने क्या करना है, सेम एज इट इज एफ ऑफ एक्स लिख देना, जो क्या है माइनस 3x² प्लस 4x माइनस 9। ठीक है, तो नीचे आ गया स्मॉल चेंज ऑफ एक्स। लिमिट हमेशा 0 होगी जी बेटा, लिमिट जो है वो आपकी जो है वो 0 होगी, लेकिन कुछ केसेस के अंदर जो है वो आपको जो है वो बता दी जाएगी कि ये लिमिट की जो वैल्यू है ये अप्रोच कर रही है 1 को या 2 को या 3 को, लेकिन फर्स्ट प्रिंसिपल के अंदर जो है वो लिमिट जो है वो हमेशा अप्रोच करेगी किसको, 0 को। ठीक है, तो सेम एज इट इज आपने ऐसा ही करना है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x² प्लस स्मॉल चेंज ऑफ x² प्लस 2x स्मॉल चेंज ऑफ x। ठीक है जी, उसके बाद जी बेटा ये सेकंड स्टेप, ठीक है, मैं बेटा सेकंड स्टेप रिपीट कर देता हूँ। अब देखिए बेटा, ये आपके पास फंक्शन है। ठीक है, आपने इस फंक्शन के अंदर स्मॉल चेंज ऑफ एक्स जो है वो क्या करना है, ऐड करना है। जब आप स्मॉल चेंज ऑफ एक्स ऐड करेंगे, अब ये 3 है, ये x² का जो कोएफिशिएंट है 3 है, इसके अंदर मैंने x प्लस स्मॉल चेंज ऑफ x का स्क्वायर लिख दिया और उसके बाद प्लस लगाया, फिर मैंने 4 लगाया, 4 के बाद ये x है, x के अंदर जो है मैंने स्मॉल चेंज ऑफ x लगा दिया माइनस। ठीक है, और f ऑफ x सेम एज इट इज आपका वैसे ही आ गया। उसके बाद थर्ड स्टेप में मैंने सिर्फ क्या किया है, मैंने इस स्क्वायर को क्या किया, ओपन किया। ठीक है, इस स्क्वायर को जब मैंने ओपन किया तो उसकी वैल्यू जो है वो कुछ इस तरह से आई है। उसके बाद ये -9 सेम एज इट इज लिख दिया। ठीक है, उसके बाद इस सारी वैल्यूज को माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ ताकि हमारे लिए आसानी रहे। -3x² -4x, ठीक है, और प्लस क्या क्या आ जाएगा 9। ठीक है, ये आ गया। अब देखें जी, जो चीजें कटती हैं, सबसे पहले कटने वाली चीजों को आप बाद में देख लें। सबसे पहले आप इस 3 को मल्टीप्लाई कर लें सबके साथ।
तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूं सबके साथ, स्मॉल चेंज ऑफ एक्स, तो ये आएगा 3x² प्लस 3g। बेटा थर्ड स्टेप के अंदर, सिर्फ मैंने क्या किया है, इस स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन किया है। ओ जी 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 बेटा याद आ गया, सॉरी सॉरी, इसमें हमने जो है वो नहीं लिखा 4x ठीक है बेटा, ये आ गया। तो ठीक है जी बेटा, उसके बाद इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा चेंज ऑफ x²। ठीक है, इस 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 6x स्मॉल चेंज ऑफ x, ठीक है, प्लस 4x प्लस 4 चेंज ऑफ x, ठीक है, माइनस 3x² माइनस 4x प्लस 9, ठीक है। अब इसमें से आपकी जो है वो टर्म्स कटेंगी, ये 9 जी बेटा, यहाँ पे हमने 9 भी नहीं डाला, ठीक है, ये 9 इस 9 से कट जाएगा, ठीक है जी, और 4x से कट जाएगा, 3x² से कट जाएगा आपका, बस आपकी यही टर्म्स कटेंगी, ठीक है। तो ये टर्म्स कट गई हमारी, तो हमारे पास जो बाकी की टर्म्स बची हैं वो क्या बची हैं, 3 स्मॉल चेंज ऑफ x का स्क्वायर, ठीक है, नहीं बेटा सारी वैल्यूज नहीं कटेंगी, ये जो वैल्यूज मैं लिख रहा हूं ये वैल्यूज जो हैं ये आपकी क्या कर जाएंगी, बच जाएंगी, ठीक है, ये वैल्यूज आपकी बचेंगी, और उसके बाद स्मॉल चेंज ऑफ x। अब इसमें से आप क्या करेंगे, कॉमन लेंगे स्मॉल चेंज ऑफ x, तो ऊपर वाली टर्म से मैं कॉमन ले लेता हूं, तो ये मेरे पास आता है जी 3 स्मॉल चेंज ऑफ x प्लस 6x प्लस 4, ठीक है, और नीचे मेरे पास आ गया स्मॉल चेंज ऑफ x। ये बेटा इसके साथ कटिंग होगी इसकी, जब इसके साथ कटिंग होगी तो मेरे पास आएगा 3 स्मॉल चेंज ऑफ x प्लस 6x प्लस 4, ठीक है, ये मेरे पास बेटा इक्वेशन बन गई। अब ये इक्वेशन जो है वो मजीद नहीं सॉल्व हो सकती, तो मैं यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर देता हूँ, मैं कहता हूँ लिमिट x अप्रोचेस टू 0 3 x प्लस 6x प्लस 4, ठीक है, तो ये आएगा 3 जी बेटा, जी आपने सही आंसर बताया, 6x प्लस 4 जो है वो आपका रिमेनिंग जो है वो आंसर आ जाएगा, 6x प्लस 4 आंसर, जी बेटा। ये था बेटा आपका जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया है अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। तो अब हम जो है वो बात करते हैं फिजिक्स की, ताकि हम जो है वो अपने टॉपिक्स जो है वो क्या कर सकें, वो हम हर सब्जेक्ट को जो है वो प्रॉपर टाइम दे सकें, ये ना हो कि हम एक सब्जेक्ट को पढ़ते रहें। तो बेटा अब सबसे पहले बात करते हैं जी, आज जो 12 फिजिक्स वो बेटा आपका 2 घंटे का टाइम भी मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा टाइम है, तो रोजे की हालत में जो है ना वो, अच्छा जी चलें, खैर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है जी, टॉपिक ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बेसिकली बेटा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, नहीं नहीं बेटा, हम उस्ताद जो होता है ना वो उसका रेस्ट करने का जो है ना वो नहीं होता, अगर मैं रेस्ट करूंगा तो आप जैसे बच्चे जो है वो आगे कैसे बढ़ेंगे, हमारी जिंदगी में जो है ना वो रेस्ट नहीं होता, बस आप लोग कामयाब हो जाए हमारे लिए यही रेस्ट है, ठीक है बेटा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है बेटा एग्जाम्पल है इसकी, एग्जाम्पल ऑफ स्केलर प्रोडक्ट की, ठीक है, एक आपका स्केलर प्रोडक्ट होता है और एक आपका वेक्टर प्रोडक्ट होता है,
ठीक है, ये आप 9th क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं। स्केलर प्रोडक्ट जो है वो डॉट प्रोडक्ट होता है और वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो आपका प्लस वाला प्रोडक्ट होता है, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो स्केलर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो बेटा आपका स्केलर प्रोडक्ट की एग्जांपल है। बेटा एक चार्ज जो है वो ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इस क्यू के चार्ज को वो क्या करता है, वो कहता है चार्ज क्यू की वजह से जहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का इफेक्ट पैदा होगा, जहां पे फील होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो अफेक्ट कर रही है, तो वहां पे जो है वो उसको क्या कहलाएगा, वो वहां पे क्या होंगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है उसको कहते हैं कि वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। अब ये देखें जी, इसके अंदर सर वेक्टर एरिया एंड स्केलर प्रोडक्ट, बेटा वेक्टर जी, बेटा वेक्टर एरिया, वेक्टर एरिया और स्केलर प्रोडक्ट, ये ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये चार्ज जो है, ये इसके अंदर मैंने जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो रिप्रेजेंट करा दी है। मैंने कहा ये चार्ज के गिर्द जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो रिप्रेजेंट करा दी। बेटा वेक्टर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो डॉट प्रोडक्ट होता है जिसके अंदर डॉट आता है, ठीक है, यानी ए डॉट बी, ठीक है। और एक होता है आपका क्रॉस प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी, ठीक है, ये आपके एक अलग से टॉपिक है जिसके अंदर वेक्टर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट के अंदर जो आपकी वैल्यू जो है वो यूज होती है वो आपका कॉस थीटा होता है, और क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर जो है वो आपका साइन थीटा होता है, ठीक है। यानी किसी भी चीज का अगर आपने जो है, जी बेटा स्केलर जो है वो दो चीजों से जो है वो मिलकर बनता है। जिस तरह अभी हम यहाँ पे एक एरिया पढ़ेंगे और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया जो है ये मिलके क्या बनाएंगे, एक स्केलर प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है बेटा। ये आपका वो रीजन है जहाँ पे क्या कर रहा है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या हो रही है, बन रही है। अब इन इलेक्ट्रिक फील्ड की इन डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए आप इस तरह से जो है वो एरो लगाते हैं, यानी ये चार्ज से क्या कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो जनरेट हो रही है। इस तरह से ये आपके एरोज हैं, ठीक है। उसके बाद इंटेंसिटी, बेटा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो जो है वो क्या करती हैं, वो एक ये जो ये लाइंस जो हैं, इन लाइंस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वजह से जो है वो हम इसको कहते हैं कि ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। जिस तरह जब एक बिजली की जो है वो बिजली जो है वो कहीं पे जो है वो आपस के अंदर रिपेल करती है, तो एक इंटेंसिटी जो है वो एक शार्पनेस जो है वो क्रिएट होती है, उसको हम इंटेंसिटी कहते हैं, ठीक है बेटा। अच्छा जी, उसके बाद इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं, वो कहता है द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, वो कहता है ये जो आपकी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हैं, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस passing through a cross sectional area, passing through a certain area, through a certain element of the area, वो कहते हैं एक सेंट्रल एरिया से जब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो क्या होंगी, पास होंगी, ठीक है जी, इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। एक एग्जाम डेफिनेशन तो बेटा इसकी ये है, इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। और इसको बेटा डिनोट करते हैं ग्रीक लेटर से, इस तरह से इसको डिनोट करते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, ग्रीक लेटर, डिनोटेड बाय, सॉरी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर, बाय ग्रीक लेटर, ग्रीक लेटर, ठीक है।
अब वो कहता है कि बेटा किसी एक स्पेसिफिक सरफेस पे जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो, एक सरफेस है, अब ये देखें जी कि एक सरफेस है, अब इस सरफेस से जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो क्या करेंगे, पास करेंगे, ठीक है, तब आपने फाइंड करना है कि आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है उसकी वैल्यू क्या होगी, आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो मैक्सिमम होगा या आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो मिनिमम होगा, ठीक है। तो आपके पास डिफरेंट जो है वो सिचुएशंस है, ठीक है। अब बेटा जब आपका सरफेस एरिया जो है वो बिल्कुल एज इट इज स्ट्रेट होगा तो इसका जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो आपका इस तरह से होगा, ठीक है। अगर आप इस सरफेस एरिया को थोड़ा सा टिल कर देती हैं, थोड़ा सा पैरेललोग्राम के अंदर कर देती हैं, ठीक है, इस तरह से टिल कर देती हैं, तो इसका जो वेक्टर एरिया है वो सेम एज इट इज इस तरह से हो रहा है, ये शो कर रहा है आपकी डायरेक्शन को, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से रिप्रेजेंट होगा। बेटा वेक्टर एरिया जो है ये आपका डायरेक्शन के बारे में बताता है कि आपका ये जो सरफेस एरिया है इसकी जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन क्या है। बाकी ये 9th क्लास के अंदर जो है वो बेटा पूरा टॉपिक है वेक्टर एरिया, वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है और स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है। अब बेटा ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है या तो ये पॉजिटिव चार्ज इमिट कर रही हैं या ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है ये नेगेटिव चार्ज जो है वो क्या कर रही है, इमिट कर रही है। और ये आपके पास क्या है, ये आपका एक सरफेस है, इस सरफेस से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो क्या कर रही है, पास कर रही है, ठीक है। अब किसी भी सरफेस एरिया का जो वेक्टर एरिया है उसको अगर हम फिल करना है तो वो ये होगा, थोड़ा सा अगर आप टिल कर देंगे इसको तो उसका वेक्टर एरिया जो है वो सीधा हो जाएगा। अब आपके पास कुछ कंडीशंस हैं। सबसे पहली कंडीशन हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। सबसे पहली कंडीशन के अंदर वो कहता है कि अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो लेट्स सपोज इस तरह से मूव कर रही है, ठीक है, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं और ये आपका कोई सरफेस एरिया है, ठीक है। अब बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो वैल्यू डायरेक्शन है वो किस तरफ है, इस तरफ है, ठीक है, ये आपके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। और हमने अभी देखा कि जब हम सरफेस एरिया को थोड़ा सा टिल कर देंगे तो इसका जो वेक्टर प्रोडक्ट है, वेक्टर एरिया है, वो क्या, वो भी इसी डायरेक्शन के अंदर होगा, ए, ठीक है। ये आपकी क्या है, ये आपकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है, जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या प्रोवाइड कर रही है, जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या कर रही है, जनरेट कर रही है, जिसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं, ठीक है, को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। और ये आपका जो ए है ये बेसिकली आपका स्केलर प्रोडक्ट है, ये बताता है कि ये आपका क्या है, ए इज अ स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है, ऑफ स्केल, ठीक है। मैक्सिमम कब होगा, जब आपका एंगल जो है वो क्या होगा, जीरो होगा, जब आपका एंगल जीरो होगा। अब ये दोनों जो है पैरेलल हैं, जब ये दोनों पैरेलल होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और आपका जो वेक्टर एरिया है, जब ये पैरेलल होगा तो आपके पास जो एंगल है वो क्या आएगा, जीरो आएगा, यानी आपके पास जो थीटा है वो क्या आएगा, थीटा इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब मैं फॉर्मूला लिखता हूँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं, इस तरह से ग्रीक लेटर से, ठीक है, ई डॉट ए, ठीक है, ई डॉट ए और साथ में हम क्या लिखते हैं, कॉस थीटा, ठीक है। वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट के लिए हम क्या यूज करते हैं, कॉस थीटा यूज करते हैं, ठीक है। अब इस कॉस थीटा की अगर मैं वैल्यू पुट करूं तो ये आएगा जी ई ए कॉस जीरो। कॉस जीरो किसके बराबर होता है बेटा, जब आप कैलकुलेटर पे कॉस जीरो पुट करेंगे तो आपके पास कॉस जीरो जो है वो 1 के इक्वल आएगा। तो ये मेरे पास आ गया ई ए, यानी वो कहता है कि आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है
वो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो मैक्सिमम कब होगा, जब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और आपका जो वेक्टर एरिया है, जो आपका एरिया है, सरफेस एरिया जो है, वो दोनों पैरेलल होंगे। तब आपका एंगल जो है वो क्या होगा, जब आपका स्केलर प्रोडक्ट जो है वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और आपका जो एंगल है वो क्या होगा, थीटा जो है वो 0 होगा। तब आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो बेटा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन के अंदर बात करते हैं कि आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो मिनिमम कब होगा। ठीक है, कंडीशन नंबर बेटा 2 है। अब कंडीशन नंबर 2 के अंदर वो कहता है कि बेटा अगर आपका सरफेस एरिया जो है वो हम या वो स्ट्रेट फॉरवर्ड कर देते हैं, लेट्स सपोज ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। ठीक है, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं और ये आपका सरफेस एरिया है। ठीक है, ये मेरे बेटे आपका बच्चे सरफेस एरिया है। अब इस बेटा जब आपका सरफेस एरिया जो है वो एक स्क्वायर की फॉर्म के अंदर होता है, तो इसका जो वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट है वो क्या होता है, ऊपर होता है, तो ये ए नीचे आएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो किस तरफ मूव कर रही है, ई की तरफ, यानी ये दोनों जो है वो परपेंडिकुलर हैं। जब ये परपेंडिकुलर है तो ये एंगल जो है, ये एंगल थीटा जो है वो कितना बन रहा है, 90 बन रहा है। ठीक है, अब जब एंगल थीटा जो है वो 90 होगा, तब आपने फाइंड करना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस तरह से होगा। तो थीटा इज इक्वल टू ई ए, ठीक है, कॉस थीटा। अब कॉस 90 जो है वो बेटा आपका, अब आपने यहाँ पे पुट करना है थीटा इज इक्वल टू 90। जब आप करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कॉस 90। कॉस 90 बेटा किस चीज के इक्वल होता है, कॉस 90 जो है वो आपका 0 के इक्वल होता है। तो आपका ये आ गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, ई ए 0। ठीक है, जब इसके साथ जो होगा तो 0 होगा, यानी वो कहता है कि आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो मिनिमम कब होगा, वो मिनिमम तब होगा जब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो स्केलर प्रोडक्ट के जो है वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। जब परपेंडिकुलर होगी तो जो एंगल है वो एंगल 90 का बनेगा। जब एंगल 90 का बनेगा तो आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो बेटा आपका क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, उसके बाद बेटा एक थर्ड कंडीशन है, वो कहता है, थर्ड कंडीशन के अंदर वो क्या कहता है, थर्ड कंडीशन के अंदर वो कहता है सरफेस एरिया मेक एन एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। वो कहता है सपोज दैट अगर आपका जो सरफेस एरिया है वो कोई एंगल बना आ रहा हो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के साथ, तब आप बताएं कि आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो क्या होगा। लेट्स सपोज मेरे पास ये सरफेस एरिया है, ठीक है, इस सरफेस एरिया से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। ठीक है, अब बेटा अगर मैं ये देखेंगे, अब अगर मैं इसका कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर लूं, तो ये नीचे डॉटेड फॉर्म के अंदर हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक और ट्राइंगल बन रही है। ठीक है, तो ये ट्राइंगल कुछ इस तरह से बन रही है। ठीक है, अब इसका कोई एंगल थीटा है। ठीक है, ये आपका ये एक ये यहाँ पे जो है वो कोई एंगल बन रहा है। ठीक है, उसको हम कहते हैं ये थीटा है, ये आपका स्केलर प्रोडक्ट है, ये आपकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, अब ये आपका क्या है, ये आपका पैरेलल है और ये आपका क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, जब आपका पैरेलल होता है तब आपका साइन थीटा आता है। ठीक है, और जब, जी बेटा बेटा मैं दोबारा बता देता हूँ बेटा, वो कहता है कि आप जो है थर्ड सिचुएशन ये है, थर्ड सिचुएशन के अंदर बेटा वो कहता है कि अगर आपका जो सरफेस एरिया है ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के साथ कोई एंगल बनाता है, जब ये एंगल बनाएगा तब आप बताएं कि आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या होगा, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। ठीक है बेटा, अब ये देखें जी, ये मैंने सरफेस एरिया एक बना दिया है।
अब ये सरफेस एरिया के अगेंस्ट जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो पास हो रही है। ये उसके बाद मैंने इसका अगर कंपोनेंट ऑफ दी वेक्टर लिया ये डॉटेड फॉर्म के अंदर, तो ये एक अलग से ट्राइंगल बनती है, जिसको मैं सेपरेट करता हूं तो वो ये चीज बनती है। तो मतलब ये कि यहाँ पे कोई एंगल जो है, यहाँ पे भी कोई एंगल जो है वो क्या कर रहा है, बन रहा है। ठीक है, हमने फाइंड करना है कि उस एंगल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ठीक है, वो मैक्सिमम है या मिनिमम है। अब ये चीज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अगेंस्ट जो है वो पैरेलल के अंदर है। जब पैरेलल के अंदर होगा तो हम साइन थीटा यूज करेंगे, अगर परपेंडिकुलर होगा तो हम क्या यूज करेंगे, कॉस थीटा। तो ये आएगा कुछ इस तरह से कि साइन थीटा जो है वो पैरेलल है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। यानी ये दोनों जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और साइन थीटा जो है वो दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, और कॉस थीटा जो है ये आपका क्या है, ये आपका परपेंडिकुलर है किसके, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। ठीक है, तब अब आपने क्या करना है, अब आपने फाइंड करना है कि आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो क्या होगा। ठीक है, ठीक है बेटा, जब आपकी ये टर्म आ जाती है, इस टर्म के अंदर जब आपका जो थीटा है वो आपका 0 से ग्रेटर होता है, 0 थीटा, थीटा इज ग्रेटर देन 0, इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90। थीटा जो है आपका 0 से ग्रेटर होना चाहिए और 90 से क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए। थीटा इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90। ठीक है, ग्रेटर देन किससे होना चाहिए, 0 से, और लेस देन किससे होना चाहिए, 90 से। ठीक है, जब आप ये करेंगे, अब बेटा का सरफेस एरिया जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, अब ये देखें बेटा, ये देखें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से कोई एंगल बना रहा होगा। अब ये देखें ये साइन थीटा जो है ये क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के पैरेलल है। जब पैरेलल होता है तो थीटा की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। हम सिचुएशन 1 के अंदर पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब सिचुएशन 2 के अंदर वो कहता है कि जब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो एरिया के अगेंस्ट जो है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती हैं। ये हम सिचुएशन 2 के अंदर पढ़ चुके हैं। जब सिचुएशन 2 के अंदर हम पढ़ा कि जब वो परपेंडिकुलर होती हैं तो आपका थीटा जो है वो क्या होता है, 90 होता है। तो उन दोनों को मिक्सअप करने, इन दोनों सिचुएशंस को, सिचुएशन 1 और 2 को मिक्सअप उसने कर दिया सिचुएशन 3 के अंदर। ठीक है, तो अब आपने यहाँ पे लिखना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, ई ए, ठीक है, और कॉस थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, लेस देन इज 90 होनी चाहिए। तो जब आप 90 पुट करेंगे तो थीटा जो है वो आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। वो यानी कि आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो है मिनिमम है जब आपका सरफेस एरिया के साथ जो है वो एंगल बन रहा हो। ठीक है, ये था बेटा आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का टॉपिक। इसके बाद साइन कन्वेंशन इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो हम कल देखेंगे, और उसके बाद हम इंशाल्लाह अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो कल शुरू करेंगे। कल इंशाल्लाह जो हमारा काम है